लोकसभा चुनाव को लेकर के जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। सभी दल अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्या प्लानिंग बनाई जाए जिससे हमारा प्रत्याशी जीत कर सदन में जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सिराथू विधानसभा प्रभारी रवि गुप्ता, जो पूर्व में प्रतापगढ़ जनपद के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। सबसे पहले हमारे टीवी 7 भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, संगठन के साथियों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव कैसे रहेगा? देखिए, चूँकि हम लोग जो संगठन का निर्देश है, उसके माध्यम से कैसे मत प्रतिशत बढ़े, कैसे हम बूथों पर जो माइक्रो मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, जो कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वह कार्यकर्ताओं के बल पर है, बूथ अध्यक्ष के बल पर है। और निश्चित तौर पर जो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है, कैसे सबसे छोटी इकाई, एक पन्ने में जो 60 वोट होते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जा कर के उनसे संपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक मत प्रतिशत रहे। और जो 400 पार का नारा है, अब की बार 400 पार का, उस 400 वाली माला में एक फूल जो है कौशाम्बी का भी रहे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम कौशाम्बी के जो विपक्षी नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस बार 40 सीटें भी नहीं पार होंगे प्रदेश में। इसे आप किस तरह से? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूँकि आप देख रहे हैं जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, आज किस प्रकार से वह जनता के मुद्दे, क्योंकि विपक्ष का काम है जनता का मुद्दा उठाना, ये एसी रूम में बैठ कर के ट्वीट करते हैं और वहाँ से ये लोगों के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाता है, और ये चुनाव के समय नहीं, ये साल के 365 दिन किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विशेष दिवस पे कोई न कोई योजना, कैसे जो सरकारी योजना है लोगों को लाभ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जाता है और एक छोटी इकाई जो पन्ना प्रमुखों की बनी है, हम उस पर काम करते हैं। हमें यह गौरव है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी भी, सभी ऐसे बड़े नेता भी उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जो सबसे छोटी इकाई है। ऐसा नहीं कि एक छोटे कार्यकर्ता को वो दायित्व दिया गया है। कोई भी पदाधिकारी है तो उसे एक पन्ने की 60 वोट की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन भी देश का प्रधानमंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सब वही जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कौशाम्बी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। आपको सिराथू विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। आप जिस जनपद से आते हैं वहाँ की 2 विधानसभा सीटें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं और वहाँ के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह लगातार कई सालों से कुंडा से विधायक हैं और अगर देखा जाए तो बाबागंज में भी उन्हीं का विधायक बनता है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, पार्टी ने कुंडा में भी चुनाव लड़ा, हम बाबागंज में भी वहाँ प्रयास करते हैं। मैं स्वयं बाबागंज में एक मंडल है हीरागंज, उसका मैं प्रभारी रहा हूँ। तो हम प्रयास करते हैं, हम किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं, चाहे वह छोटा सभासदी का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा का चुनाव है। प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए कार्य कर रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो मोदी सरकार की गारंटी है, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं। जो कानून का आज राज है, पहले सुनाई देता था कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कि कहीं अपहरण हो गया, कहीं रंगदारी मांगी जा रही है, कहीं हत्या हो गई, और आज आप देख रहे हैं कि कैसे एक दुर्दांत अपराधी से मिलने के लिए विपक्ष के नेताओं के पास समय है, लेकिन जनता के पास जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और आज वह जिम्मेदारी बखूबी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निभा रहा है, और इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जीत कर हम एक इतिहास रचने वाले हैं। राजा भैया से गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, गठबंधन तो नहीं हुआ, समर्थन की क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता हैं। मुझे सिराथू विधानसभा में लगाया गया है और वह जिम्मेदारी, कैसे हम बूथ तक जाएं, कैसे हम शक्ति केंद्र पर जाएं और कैसे मत प्रतिशत बढ़े, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। वह तय करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और इंद्रजीत सरोज कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व में कौशाम्बी में विकास भी किया है और उनके
युवा बेटे, यानी कि अगर कहा जाए तो देश भर में सबसे युवा प्रत्याशी हैं, आप लोग कैसे सामना करेंगे युवा नेता का? नहीं देखिए, युवा है या जो भी है, अभी तो कोई तय नहीं हुआ है प्रत्याशी। और सबसे प्रत्याशी घोषित हो गया कल। अच्छा, तो जो भी हमारे विनोद सोनकर जी ने 10 सालों में काम किया है, जो भी मोदी सरकार की गारंटी जो उन्होंने पूरी की है, और जो हमारा एजेंडा रहा है, जो आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर और 370 की बात करते हैं, और जब हम बात करने लगते हैं तो वो पीछे भाग जाते हैं। हमारा एजेंडा अगर राम मंदिर का था तो हमने पूरा किया, हमारा एजेंडा था 370 का, हमने पूरा किया। और हमारा एजेंडा था कि कैसे लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जाए, वह भी पूरा हुआ। कैसे स्वास्थ्य में आज कुल मिलाकर 8 एम्स, कांग्रेस की इतनी साल सरकार रही, 8 एम्स बना पाए, आज 22 एम्स बनकर तैयार है, आज 700 के करीब मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। तो हम हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। ये हमें जानकारी नहीं है कि कल जो है, क्योंकि मैं आज सुबह आया, मैं हर 2-3 दिन पे यहाँ आता हूँ, तो इसकी जानकारी नहीं हुई कि प्रत्याशी घोषित हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम अपने काम पे, हम अपने जो प्रत्याशी हैं, जो 2 बार सांसद रहे हैं, वो लोकप्रिय है यहाँ पर। मैंने देखा कि हर जगह एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन निश्चित तौर पर कौशाम्बी में प्रो कम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बोलते थे कि विनोद सोनकर जी बहुत अच्छे प्रत्याशी होंगे, जब वो घोषित नहीं हुए थे। और आज उनके घोषणा के बाद जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में एक जोश है, लोगों में उत्साह है, और निश्चित तौर पर 4 जून को दिखाई पड़ेगा। इनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में विकास किया है और जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।